हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का कुड़वार अकेडमी चैनल में। आइए आज हम उत्तर प्रदेश एसआई यूपी एसआई भर्ती बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है इसका। आप सभी को पता होगा, पिछले वीडियो में हमने बताया भी था कि इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर सिलेबस बता दीजिए, एज आयु क्या है, छूट वगैरह मिली है कि नहीं मिली है। आज उसी के बारे में हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे किसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है यूपीएसआई में, और एज क्या है, ये आयु सीमा में क्या छूट मिली है कि नहीं, क्या क्या बदलाव हुए हैं इस बार। ये सब हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जो तो चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को देख कर जाएं, बीच में ना छोड़ें, ठीक, तभी आपको समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या बदलाव हुआ है। फॉर्म भरने से पहले जरूर वीडियो देख लें। तो जो भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले ये वीडियो को देख लें कि क्या क्या योग्यता है, कि आप इस योग्य हैं कि नहीं है, आयु सीमा में क्या क्या छूट है, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या आप तैयारी कर पाएंगे कि नहीं, सिलेबस देख कर ही जाएं, सिलेबस देख कर ही जाएं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर आ रहा हो तभी फॉर्म अप्लाई करें, नहीं तो नहीं। तो आइए देखते हैं यूपीएसआई की जो वैकेंसी आई है, बहुत बड़ी वैकेंसी है माना जाए, 4500 प्लस पोस्ट हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न के बारे में हम आप सभी को बताएंगे। आइए देखते हैं, ये रहा लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम है। आइए क्या क्या दिया है, हमें क्या क्या पढ़ना है, क्रम संख्या दे रखा है आप सभी को, विषय है प्रश्नों की संख्या और अधिकतम अंक। तो हमें क्या क्या पढ़ना है, अगर हम बात करें सबसे पहले इसका आवेदन कब से स्टार्ट है, आवेदन की तिथि, क्या आवेदन की अगर बात करें तो 12/8/2025 से स्टार्ट है, 12/8/2025 से स्टार्ट है। लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट की अगर बात करें तो क्या है, 11/9 है, क्या है 11/9/2025 है लास्ट डेट है। ठीक, तो 11 तारीख तक आप आवेदन करें। इसमें बात करें योग्यता की, अगर बात करें एलिजिबल कौन कौन है, जो 10+2 प्लस ग्रेजुएशन कर चुके हैं, क्या ग्रेजुएशन पूर्ण होना चाहिए, अपेयरिंग में नहीं चलेगा, क्या ग्रेजुएशन पूर्ण होना चाहिए, अपेयरिंग में नहीं चलेगा। आगे बात करें ग्रेजुएशन के बाद आयु, एज की बात करें, न्यूनतम क्या है 21 वर्ष, अधिकतम 28 वर्ष है इस जनरल कैंडिडेट के लिए। जो सामान्य से है 28 है, प्लस 3 वर्ष की छूट है, क्या है 3 वर्ष इनको छूट है। 28 3 31 साल तक अगर कोई बंदा है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। SC ST OBC की बात करें 28 प्लस 5 वर्ष की छूट मिलती है और प्लस 3 वर्ष इस बार टोटल बात करें 33 वर्ष, 8 5 13 3 36 वर्ष, जो 36 साल के हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं सिलेबस की, क्या सिलेबस क्या क्या है, पैटर्न हमें जो जो पढ़ना है इसमें देखते हैं। बात करें पहला क्या है, सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, क्या है हमें पढ़ना है सामान्य हिंदी। पहला हिंदी में अगर बात करें प्रश्नों की संख्या 40 है, तो हिंदी से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। कहाँ, हिंदी से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने 40, जिसमें एक प्रश्न 2.5 नंबर का होगा, कितने 2.5 नंबर का होगा, कितने 100 अंक के होंगे, कितने 100 अंक के होंगे। एक क्वेश्चन जो मिलेगा आप सभी को ये 2.5 नंबर का होगा, 2.5 नंबर। ठीक, बच्चों लाइट प्रॉब्लम हो गई। आइए देखते हैं आगे क्या है, 100 नंबर का होगा। अगर आप हिंदी 40 नंबर अच्छे से 40 क्वेश्चन तैयार कर लें तो आपका 100 नंबर कहीं नहीं गया। अब आगे बात करें, दूसरा क्या है, मूल विधि संविधान सामान्य विज्ञान से, क्या सामान्य ज्ञान से। अगर सामान्य ज्ञान की बात करें, यहाँ से बच्चों कितने नंबर के आ रहे हैं, 40 नंबर यहाँ से आ रहे हैं। कहाँ, ये रहा 40 नंबर, 40 क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ से, 40 क्वेश्चन यहाँ भी 2.5 नंबर का। बात करें 100 नंबर यहाँ से आ रहा है, कितने 100।
और सामान्य हिंदी से भी 40 क्वेश्चन आ रहे हैं 100 नंबर के। कितने? 100 नंबर के। ठीक, अब यहाँ बात करें 40 क्वेश्चन आ रहा है सामान्य ज्ञान से, 100 नंबर यहाँ से मिल रहा है। कितना? 100 नंबर। तीसरा क्या है? संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। गणित से बात करें तो यहाँ से गणित से भी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी 100 नंबर के होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रकार, ये भी क्या है? 100 नंबर गणित से पूछे जाएंगे। चौथा क्या है? मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा एवं तार्किक परीक्षा। बात करें शॉर्टकट, रीजनिंग जिसे बोलते हैं, रीजनिंग से पूछे जाएंगे। 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 नंबर के होंगे। यहाँ भी ये क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा। बात करें 40 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के। टोटल अगर बात करें प्रश्नों की संख्या 160 है। टोटल प्रश्नों की संख्या की बात करें, प्रश्नों की संख्या तो 160 प्रश्न पूछे जाएंगे टोटल। कितने? 160। और टोटल बात करें 400 नंबर के। कितने नंबर के? 400 नंबर के। तो आप 160 प्रश्नों का उत्तर देंगे, 400 पूर्णांक होगा। ठीक, अब आगे बात करें हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है। बात करें हिंदी की, तो हिंदी में हमें किस टॉपिक से कहाँ कहाँ पढ़ना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आइए देखते हैं। हिंदी बात करें, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम। हिंदी में 2 पार्ट है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं आप तैयार करें। दूसरा है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम अनिकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि। तो ये आएगा हिंदी व्याकरण से। कहाँ? हिंदी व्याकरण से। तीसरा बात करें अपठित बोध। चौथा है प्रसिद्ध कवि एवं लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। पांचवा है हिंदी भाषा में पुरस्कार और छठवां है विविध। ये हिंदी से पूछे जाएंगे, हिंदी भाषा में पुरस्कार से भी क्वेश्चन। अब अगला बात करें सामान्य ज्ञान से, मूल विधि, संविधान। सामान्य ज्ञान से जो 40 नंबर पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन 100 नंबर के। आइए इसको हम देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्राविधान। अगला है यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्याय निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भूमि राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान यहाँ से। आगे और भी है। संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। अगला है निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी। तो सामान्य ज्ञान से यहाँ से लेकर यहाँ तक और भी हैं। सामान्य विज्ञान से भी आएंगे, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास भी पूछा जाएगा, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग से रिलेटेड, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध,
कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सामान्य ज्ञान से। तो सामान्य ज्ञान बहुत बड़ा है, इसको बहुत अच्छे से आप तैयार करें। इतना तैयार करते हैं 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। अगला टॉपिक की बात करें, थर्ड क्या है, बात करते हैं सामान्य संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। गणित से क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं। नंबर सिस्टम पूछा जाएगा, संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण से, डेसिमल एंड फ्रैक्शन दशमलव और भिन्न से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात करें रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात से, परसेंटेज प्रतिशत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि से, डिस्काउंट छूट, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप भागीदारी, एवरेज औसत, टाइम एंड वर्क समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन, अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, मेंसुरेशन विधि। तो यहाँ से गणित से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे और भी है, लॉजिकल डायग्राम, तार्किक आरेख, सिंबल रिलेशन, इंटरप्रिटेशन संकेत संबंध विशेषण, परसेप्शन टेस्ट प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट शब्द रचना परीक्षण। आगे है लेटर एंड नंबर सीरीज, अक्षर और संख्या श्रृंखला से क्वेश्चन आते हैं। वर्ड एंड अल्फाबेट एनोलॉजी, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता से आते हैं क्वेश्चन। ठीक, आगे है कॉमन सेंस टेस्ट, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा ज्ञान परीक्षण, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, यहाँ से फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गुमेंट, प्रभावी तर्क, डिटरमिनिंग इम्प्लॉयड मीनिंग्स, अंतर्निहित भाव का विनिश्चय करना। तो ये है गणित से इतने टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूपीएसआई में। कितने यूपीएसआई में, इतना मिलाकर बात करें 40 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से भी बात करें 100 नंबर के, कितने 100 नंबर के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बात करें क्वेश्चन 4, लास्ट टॉपिक है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, रीजनिंग से। रीजनिंग में बात करें क्या है, रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर, असमानता को चिन्हित करना, असमान को चिन्हित करना, सीरीज कॉम्प्लीशन टेस्ट, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा ज्ञान परीक्षण, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, टाइम एंड सीक्वेंस टेस्ट, समय क्रम परीक्षण, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट, वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, गणितीय योग्यता परीक्षण, अरेंजिंग इन ऑर्डर क्रम में व्यवस्थित करना। तो ये रीजनिंग के टॉपिक चल रहे हैं और भी हैं रीजनिंग में जो पूछे जाएंगे। एनोलॉजी से पूछा जाए समरूपता, सिमिलरिटीज समानता, डिफरेंसेज भिन्नता, स्पेस विजुअलाइजेशन खाली स्थान भरना, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या को सुलझाना, एनालिसिस जजमेंट विश्लेषण निर्णय, डिसीजन मेकिंग निर्णय क्षमता, विजुअल मेमोरी दृश्य स्मृति, डिस्क्रिमिनेशन विभेदन क्षमता, ऑब्जर्वेशन पर्यवेक्षण, रिलेशनशिप संबंध, कॉन्सेप्ट अवधारणा, अर्थमेटिकल रीजनिंग अंकगणितीय तर्क, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन शब्द और आकृति वर्गीकरण। आगे बात करें अर्थमेटिकल नंबर सीरीज अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, एबिलिटीज टू आइडियल विथ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज,
एंड सिंबल्स एंड दियर रिलेशनशिप्स, अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता। तो ये रहे रीजनिंग के टॉपिक। यहाँ से भी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 100 नंबर के। कितने? 100 नंबर के पूछे जाएंगे। टोटल बात करें प्रश्नों की संख्या 160 हुई। 160 में पूर्णांक की बात करें कितने हैं? 40 नंबर के पूछे जाएंगे। ये यूपीएसआई से जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए सिलेबस था। सिलेबस को आप सबसे पहले नोट कर लें। जो भी सिलेबस बताया गया सबसे पहले नोट कर लें, उसके बाद अपनी तैयारी को स्टेप बाय स्टेप सब्जेक्ट वाइज करें। एग्जाम की बात करें, एग्जाम इसका बहुत ही जल्द होगा। मान के चलो नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। क्या? नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा बहुत ही जल्द। ठीक, अपनी तैयारी को जारी रखें। एज में बता दिया गया, सभी को 3 वर्ष की छूट है कि कोई भी हो, ओबीसी, जनरल, एससी एसटी, सब में सबके क्या है? 3 वर्ष की छूट है। तो यूपीएसआई से जो भी तैयारी करने वाले हैं अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें। बहुत ही जल्द एग्जाम होगा। चैनल से जुड़े रहें, और जो भी चैनल से जुड़े हैं ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।